नमस्कार, एशियन स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीष आपके साथ। आज बात करते हैं चुनाव के विषय में। जी हाँ, आप सभी जैसे जानते हैं कि बहुत जल्द ही 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं पर छोटी बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में नहीं हैं, सभी जनता को लुभाने के लिए अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आप हो या सपा हो या फिर आरजेडी हो। जी हाँ, वहीं पर इन सभाओं के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सभा की और उसका वीडियो भी शेयर किया है ट्विटर पर। जी, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान शुरुआत कर दी है और कहा है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और ही खुशहाल। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा है और ये भी कहा कि दिल्ली वाले मुझे अपना बेटा मानते हैं। आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी एलजी केंद्र सरकार से अकेले लड़ रहा है। जैसा बहुमत आपने मुझे विधानसभा में दिया है, ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी हमारे सांसद जिता कर देंगे। मेरे हाथ और भी मजबूत होंगे। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी आपका हक मारेगी तो संसद से हमारे सभी सांसद आपका हक छीन कर लेकर आएंगे। जी देखें अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। जी हाँ, इसी का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष ने एक वीडियो शेयर किया हुआ है। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली का बेटा है ना, जिस दिन डीएनए टेस्ट हो गया पता लग जाएगा दिल्ली का बेटा नहीं है। ये दिल्ली का बेटा है, इसका डीएनए टेस्ट हो जाए। दिल्ली के डीएनए में तो खालिस्तानी खून नहीं हो सकता। दिल्ली के डीएनए में तो शाहीन बाग के जो नफरती गैंग था उसका खून नहीं हो सकता। दिल्ली के डीएनए में तो नक्सली छींटे नहीं मिलेंगे। दिल्ली के डीएनए में सेना के सवाल उठाने वाले ये रेड सेल वाइट सेल नहीं मिलेंगे। दिल्ली का डीएनए नहीं। ये धोखा दे के कहते हैं ना कि कोई माँ बैठी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी देख के नकली बेटा बन के आके बैठ जाए कि इसका सब कुछ लूट के भाग जाऊंगा और एक दिन इसी का गला दबा के मार दूंगा और दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। ये वैसा शातिर अपराधी है, ये दिल्ली का बेटा नहीं है। दिल्ली के डीएनए से केजरीवाल का डीएनए मैच नहीं करता। दिल्ली के संस्कारों से केजरीवाल का संस्कार मैच नहीं करता। तो ये दिल्ली पे लूटने की नीयत से बहुत लोग आए, इस शहर में बहुत लोग आए। पिछले 1000-1500 साल के इतिहास में दिल्ली को आके लूट के गए बहुत लोग हैं। उस फहरिस्त में आक्रमणकारी भी आए, आतंकी भी आए, जिहादी भी आए, लेकिन लुच्चे लफंगे भी आए। तो लुच्चे लफंगों की श्रेणी में केजरीवाल का नाम भी कुछ वर्ष दिल्ली लूट के गया। बस इतना ही इनका दिल्ली से नाता, इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं। और एक नाता इनका दिल्ली से रहेगा कि दिल्ली की जेल में ये बहुत लंबे समय तक सड़ेंगे, इससे ज़्यादा इनका कोई। ऐसी खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई न्यूज में। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।